बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है 9th रोज़ा की वीडियो क्लिप। तो यहाँ मैं सुबह अपने दोपहर का टाइम हो रहा था और सहरी का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि हम काफ़ी देर से उठे थे सहरी करने के लिए इसलिए। और यहाँ दोपहर के वक्त मैं अपने भाई के लिए, जिन्होंने रोज़े नहीं रखे थे, तो उनके लिए बना रही थी, मरियम बना रही थी सालन और साथ में रोटियां बना रही थी क्योंकि आई वाज़ नॉट वेल। तो वो काम करी थी। फिर उसके बाद मैंने अपना जो काम करना था वो मैं करने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आलूओं को बॉईल कर रही थी। मैं आज बनाने लगी हूँ साबुदाना कटलेट्स। तो उसमें पोटैटोज़ डलते हैं, तो इन्हें मैंने बॉईल करने रख दिया। हाफ़ के जी के करीब मैंने पोटैटोज़ लिए थे। और यहाँ पे इस प्रेशर कुकर का लिड मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था। ये है तो अच्छा, ये लिड वाला जो कुकर है, लेकिन इसको कभी कभार ना ये फंस जाता है, तो बंद करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने रख दिए जब ये बंद हो गया अच्छे से। और मेरे को ना ये स्टोव काफ़ी गंदा लग रहा था। मरियम ने रोटी बनाई थी तो वो गंदा हो गया था, उसका सारा आटा जो होता है सूखा वो गिर गया था, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सारा किचन क्लीन करा जब तक आलू बॉयल हो रहे थे। फिर क्लीन करने के बाद मैं अपने कटलेट्स में जो चीज़ें डालनी हैं हमने वो यहाँ पे कट करने के लिए आ गई। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक बड़ा साइज़ का जो प्याज होता है वो लिया है, उसे अच्छे से चॉप कर लिया। और रोज़ों में मुझसे ब्लेंडर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मुझसे काफ़ी ज़्यादा काम बिगड़ रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा था। शायद जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि आज मेरी क्लास भी थी, तो इसलिए मुझसे सारे काम जल्दी जल्दी करने की वजह से बिगड़ रहे थे। क्योंकि इसके 1 घंटे बाद ही मेरी क्लास लेने मुझे जाना था, तो इसलिए मैं सब कुछ जल्दी से कर रही थी, फास्ट कि बस अभी हो जाए। बिकॉज़ टाइमिंग तो आपको जब क्लास जाना होता है तो वो उसी टाइमिंग पे होता है। एक आधा मिनट भी ऊपर हो जाए तो फिर उसका फ़ाइन लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काटी थी और 8 से 9 हरी मिर्चें भी मैंने ली हैं, क्योंकि हमें स्पाइसी रखना है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ। तो ये सब काट लिया था। और ये हरा धनिया मेरी अम्मी तोड़ के और अखबार में इस तरीके से लपेट के रख देती है, जिसकी वजह से ना ये फ्रेश रहता है काफ़ी दिनों तक, हफ्ता 10 दिन चल जाता है। तो ऐसे आप भी रखें तो काफ़ी ज़्यादा ये फ्रेश रहेगा और बार बार धनिया तोड़ के काट के फिर धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस ये तोड़ के रख दें, अब इसको धोएं और चॉप करें और फटाफट से डाल दें। और यहाँ पे हमारे आलू बॉईल हो चुके थे, तो मैंने इसको ठंडा करने के रख दिया। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जितने ठंडे हो सके ना उतना ठंडा कर दिया। उसके बाद इनको छीलने लग गई मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो मैंने अपने हाथ जलाते हुए इनको आखिर छील ही दिया है। और आलूओं को मैंने सब कुछ छील लिया था। और ये अम्मी ने सुबह भिगोए थे साबुदाने, तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गए थे। ये 1 डेढ़ 2 घंटे में फूल जाते हैं अच्छे से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इनको कि पहले से काफ़ी घंटों तक भिगो। तो ये फूल गए थे भूल गए थे। तो हमारे साबुदाने जो हैं वो सोख हो गए थे अच्छे से। तो मैंने इसका जो पानी है ना वो स्ट्रेन आउट कर दिया, क्योंकि फिर हमारे जो कटलेट्स है ना वो फट जाएंगे। इस वजह से हमें इनको अच्छे से, इनका जो पानी है ना सारा निचोड़ के फिर इसको ये इस्तेमाल करना है। तो ये सारे मैंने स्ट्रेन कर लिया था इसमें से पानी। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट करना भूल के बटन ऑन करना ही कि मैंने प्याज और हरी मिर्ची और धनिया सब डाल दिया। प्याज हमारा बड़ा मीडियम साइज़ का है, बड़ा सा, उसको बारीक बारीक चॉप करना है। मेरे से नहीं हो रहा था बारीक, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। और साथ में है हमारी 8 से 9 हरी मिर्चें, तीखी वाली थी तो 8 से 9 ले ली मैंने। और क्वांटिटी के हिसाब से आधा किलो हमारे आलू हैं, हाफ़ के जी के करीब ही होंगे आलू। और साबुदाना भी ऑलमोस्ट उतना ही है। और साथ में मैंने इसके डाला है 4 ब्रेड, अच्छे से बिल्कुल। आप चाहे तो ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे हाथ से डाला, इससे अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और साथ में मैंने डाली
और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड करा है 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट, एंड 1.5 टेबल स्पून भर भर के अमचूर पाउडर मैंने इसमें ऐड करा है। और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मैश करना, सारी चीज़ें आपस में कंबाइंड हो जाए। और यहाँ पे मैं इसमें ऑयल मैंने डाला है, ऑयल भी डालना है, इसको अच्छे से ग्रीस करना ऑयल से ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट बने। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया और पानी से मैं इसको कटलेट्स को बना रही हूँ ताकि ये हमारे हाथों में ना चिपके। तो हल्का सा हाथ पे पानी लगाना है और फिर इनको शेप देना है, जैसी भी शेप आप देना चाहें वैसी दे सकते हैं। मेरे को जो समझ आई मैंने दे दी। तो यहाँ पे मेरे अकेडमी जाने का टाइम बिल्कुल हो चुका था, तो मैंने बस 2-4 बनाए थे बस वीडियो शूट करने के लिए। उसके बाद मैं निकल गई थी रेडी होके पढ़ने के लिए। और ये मैं घर आ गई थी शाम को, तो अम्मी बना रही हैं इन कटलेट्स के साथ ना। अम्मी ये चटनी जो बना रही हैं अभी, ये लाजमी बनाती हैं। तो इस चटनी में हम डालते हैं सूखा गोला, साथ में रोस्टेड तिल और लहसुन और हरी मिर्चें और धनिया पुदीना। तो वहाँ अम्मी चटनी बना रही थी, उसकी तैयारी कर रही है। यहाँ मेरी भाभी कटलेट्स फ्राई कर रही हैं जब तक, क्योंकि इफ्तार का वक्त जो है नज़दीक आ रहा है इसलिए। और हमारी कटलेट्स की माशाल्लाह 3 प्लेट्स बड़ी बड़ी तैयार हो चुकी थी। तो ये कटलेट्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गए थे। 1/2 kg मैंने पोटैटोज़ लिए थे और 1/2 kg हमारा साबुदाना था। तो ये सारा मिला के हमारे कटलेट्स इतने ही बने हैं। काफ़ी ज़्यादा बन गए क्योंकि आज हमने सबके घर इफ्तारी देनी है। तो जब हमें इफ्तारी बाहर देनी होती है ना, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि कुछ कम ना पड़ जाए, तो हमारी यही कोशिश होती है हम ज़्यादा ही बनाएं चीज़ें। और ये कटलेट्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे इस टाइम पे, और मेरा मन तो कर रहा था लेकिन नहीं, हम कंट्रोल करेंगे। मैं टेस्ट करना चाह रही थी उसी टाइम। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे अम्मी चटनी की तैयारी करती, तो अम्मी ने जो सूखा गोला चॉप करा था, छोटा छोटा करना है। जितनी चटनी आपने बनानी है आप क्वांटिटी को उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ये 1/2 अम्मी ने गोला लिया था और साथ में है रोस्टेड तिल, 3 टेबल स्पून के करीब होगी रोस्टेड तिल हमारी, और 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, बड़े बड़े जो होते हैं। और साथ में अम्मी डाल रही हैं यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट। और हम इसमें कच्ची आम भी डालते हैं, तो अम्मी का चक्कर नहीं लगा मार्केट, तो वो नहीं ला पाई। तो उसकी जगह पे अम्मी डाल रही हैं इसमें ड्राई मैंगो पाउडर। तो इसकी क्वांटिटी भी होगी तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब अम्मी ने डाला है। नाइफ़ से डाला है उनके पास, क्योंकि स्पून अवेलेबल नहीं था उस टाइम उनके पास, तो उन्होंने नाइफ़ से डाल दिया। तो इस नाइफ़ से भी अंदाज़न उन्होंने बताया है कि 2.5 खाने वाला जो चम्मच है ना वो होगा। तो मैंने आपको बता दिया है 2.5 टेबल स्पून के करीब अमचूर पाउडर है, और इसमें थोड़ा सा पानी छिड़का और बस फिर इसको पीसेंगे। पहले हमें नारियल और तिल और लहसुन इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाना है। उसके बाद हम इसमें हमारी बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो इस पे पीसना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जायका भी उसी हिसाब से आता है, तो इसी पे पीसेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। और आप मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे उस तिल और नारियल का जो पेस्ट है वो बन चुका था, तो अम्मी ने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी है। हरी मिर्चें हमारी 12 से 15 होगी, क्योंकि अम्मी ने हमारी जो चटनी वो थोड़ी सी स्पाइसी बनाई, और इस पेस्ट में मिलके ना ये बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। और इसमें धनिया और पुदीना, एक मुट्ठी धनिया पुदीना है हमारा, और ये डाल के अच्छे से इनको पीसेंगे। और अम्मी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझसे ये हो नहीं पाता, लेकिन अम्मी की तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो बहुत मेहनत करती हैं। और आजकल हम जैसे लोगों से तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, सिलबट्टे पे चटनी वगैरह पीसना। हम तो भाई ग्राइंडर में एक बटन दबाते और सब कुछ पिस जाता है। और यहाँ मरियम फ्रूट्स वगैरह काट रही थी और ब्रेड्स उसने काटे और सारे ब्रेड का चूरा बना दिया, जबकि हमें पकोड़े बनाने थे। फ़िलहाल इसी से बनाना पड़ेगा, वरना मैं इसको क्रम्स बना लूँगी, मतलब इसको ब्रेड क्रम्ब का जो ग्राइंड करते हैं ना चूरा, वो बना लूँगी पाउडर। और यहाँ पे हमें इफ्तारी बाहर भेजनी थी, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। तो ये डिस्पोजेबल प्लेट्स अम्मी लेकर आई थी,
पिछले साल की ही पड़ी हुई है। जैसे कि हम कुरान खानी वगैरह करवाते हैं, यासीन पढ़वाते हैं, तो उसके लिए हमें लानी पड़ती है। तो ये पड़ी हुई थी, तो हमारा एक काम तो शुक्र है कि हो चुका है कि हमें प्लेट्स नहीं लानी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मरियम सारे फ्रूट्स कट कर रही है, और फिर मैंने भी बोला चलो मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प कर देती हूँ। तो ये फ्रूट्स इसमें ऐड करें, और फिर उसके बाद हम इसमें कटलेट्स ऐड करेंगे। और ये जो कटलेट्स है ना, हमारे नेबर्स में और जहाँ भी हमने इफ्तारी दी है ना, उन सबको बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे, और ये इतनी देर बाद भी क्रिस्पी ही रहे। तो इसकी जो करारापन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं जाता ठंडा होने के बाद भी। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार चटनी बन के तैयार है, और ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। ये मेरी नानी की रेसिपी है, तो ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये रेसिपी, मेरी अम्मी के भी। तो हमें बताती हैं कि उनकी जो अम्मी है वो कैसे इस चटनी को बनाती थी, और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, और उनके हाथ में बहुत जायका था। तो उनकी याद में ये चटनी बनाती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारी सारी इफ़्तारी की प्लेट्स जो है तैयार है, और ये जो इफ़्तारी की अलग से जो प्लेट है वो जा रही है हमारे भाई की दुकान पे। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें जा रही हैं। और यहाँ पे हमारी इफ़्तारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, प्लेट्स मतलब रेडी हो चुकी थी। तो मरियम लेके जा रही थी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने, और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी, दस्तरखान सेट कर रही थी मेरी भाभी और मैं। बस अब इफ़्तार का टाइम करीब आ रहा था, तो हम सारे दस्तरखान रेडी कर रहे थे। और आज हमने नीचे दस्तरखान लगाया है, वैसे हम बेड पे लगा लेते हैं, तो हमने सोचा चलो नीचे ही कर लेते हैं आज इफ़्तारी, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल लगता है नीचे। और ये है हमारे दस्तरखान की फ़ाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो। आई नो ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, बट ये जो न्यू रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसे मस्ट ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, और ये चटनी तो ऑसम है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्पेशली जब ये मेरी नानी की रेसिपी है, तो प्लीज़ ट्राई करिए इसे, और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कैसी लगी है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरे आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।